हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। हमारा ईवो स्कूल से आ चुका था और वो सीधा अपनी जानका के रूम की तरफ भाग जाता है क्योंकि उसने सुबह से जान को देखा ही नहीं था। वहीं उसके फादर जब अपने बेटे को देखते हैं कि कैसे वो जान के रूम के बाहर खड़ा हुआ है, वो भी अपने सर को नीचे करके, तो हुआ जीन थोड़ा-सा कंसर्न हो गए थे और वो अपने बेटे के पास आकर बोलते, "मैं सनशाइन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अभी-अभी स्कूल से आए हो, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो।" ये सुनकर हमारा ईवो सैडली कहता है, "नो बाबा, बोबो आज गगा को नहीं देखा है। बोबो को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बाबा, बोबो को चेस्ट में पेन हो रहा है। बोबो को गगा को देखना है।" ये बोलकर वो सैड हो गया था। ईवो के आंखों में आंसू भी आ गए थे, उसके गालों में आंसू टपक भी गए थे, जिसे देखकर हुआ जिन उसे गले से लगा लेते हैं और वो कहते हैं, "माय सन, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे पास तुम्हारे डैड है ना? बताओ तुम्हें कहाँ पेन हो रहा है? तुम्हारे बाबा तुम्हें ठीक कर देंगे।" ये सुनकर हमारा ईवो रोते हुए कहता है, "नो बाबा, बोबो को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उसे गगा चाहिए। क्या गगा अभी बोबो से गुस्सा है? क्या वो बात नहीं करना चाहते बोबो से? गगा से कुछ नहीं मांगेगा बोबो, बस बोबो गुड बॉय बनेगा। पर प्लीज़ एक बार गगा को देखना है।" ये बोलते हुए वो रोते हुए चिल्लाने लग गया था, जिसे सुनकर हुआ जिन अपने बेटे का ये कंडीशन देख नहीं पाते और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने बेटे को सब कुछ बता सके। वो हमारे बोबो से कहते हैं, "मैं सनशाइन, तुम्हारे गगा सिटी चले गए हैं, वहाँ पर वो स्टडी करेंगे।" ये सुनते ही हमारा ईवो रोना बंद कर देता है और वो अपने फादर को सरप्राइजली देखने लग गया। वहीं हुआ जिन अपने बेटे को देख रहे थे वरीड होकर। वो अपने बेटे के फॉरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, "तुम्हारे गगा सिटी चले गए हैं, उन्हें वहाँ जाकर पढ़ाई करनी है और वो वहीं पर ग्रो होंगे। वो बड़े डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टर बन के वो तुम्हारी ग्रैंडमा को ट्रीट करना चाहते हैं।" ये सुनकर हमारा ईवो बस चुप ही रह गया। उसके गगा यहाँ से चले गए हैं उसकी आंट और उसके अंकल के साथ और वो कभी वापस नहीं आएंगे। उसके गगा ने उसे क्यों नहीं बताया कि वो सिटी मूव हो रहे हैं? क्यों नहीं बताया उसके गगा ने? और उसके गगा ने तो उसे प्रॉमिस किया था ना कि वो आज उसे स्कूल लेके जाएंगे, पर क्यों उन्होंने उससे झूठ बोला? उन्हें क्यों उसने क्यों बोबो को निग्लेक्ट किया इस तरह? वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया था। वो इतनी ज़्यादा शॉक हो गया था कि वहीं पर वो स्टोन बन के खड़ा हुआ था। उसके आँखों में अभी कोई भी इमोशन नहीं थे, उसके फेस में कोई भी इमोशन नहीं था। वहीं हुआ जिन अपने बेटे को इस तरह देखकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए थे। अभी उसका बेटा रो रहा था, पर ये सब सुनने के बाद उसका बेटा सरप्राइज़ है। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये देखकर वो अपने बेटे को समझाने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे थे, पर हमारा ईवो वहाँ से सीधा अपने रूम में चला गया। पर हुआ जिनको ये देखकर डर लगने लगा क्योंकि हमारा ईवो एक लाइफलेस बॉडी की तरह चल रहा था। उसके अंदर जान नहीं है, उस तरह चल रहा था। ये देखकर हुआ जिन बहुत ज़्यादा डर गए और वो ईवो के पीछे जाते हैं। ईवो सीधा रूम में जाकर बेड पे बैठकर अपने घुटनों को हग कर लेता है और वो वहीं पर अपना सर भी रख लेता है, पर उसकी आंखों में अभी एक भी बूंद आंसू के नहीं थे। उसके आंसू सूख चुके थे शायद तक। ये देखकर हुआ जिन बहुत ज़्यादा ही घबरा गए थे, पर वो अभी गहरी से सांस लेते हैं और वो अपने बेटे को कुछ टाइम देना चाहते थे अपने आप को ठीक करने के लिए, इसीलिए वो वहाँ से चले गए थे। अब रात का सीन दिखाया जाता है। सारे डिनर करके एक जगह पे बैठे हुए थे चटाई लगाकर और सारे लोग वहाँ पर बैठे इसलिए थे क्योंकि ग्रैनी को अपने एल्डर बेटे से, जान के फादर से बात करनी थी और वहाँ पर हमारा ईवो भी बैठा हुआ था। वो भी अपने जानगा से बातें करना चाहता, उसकी आवाज़ सुनना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप अपनी ग्रैनी के बगल में बैठा हुआ था, पर कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो अपनी ग्रैनी को होपफुल नज़रों से देख रहा था कि कहीं उसकी ग्रैनी अपने एल्डर बेटे से बात करते हुए जान के बारे में पूछ ले।
पर उसकी ग्रैनी तो जान के बारे में कुछ बोल ही नहीं रही। वहीं ग्रैनी नोटिस करती है कि ईबो उसकी तरफ होपफुल नज़रों से देख रहा है। ग्रैनी जान से कहती भी है कि ईबो तुमसे बात करना चाहता है, पर जान अननॉय होकर कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है ईबो के लिए, वो भी बिजी है। ये सुनते ही ईबो के आंखों में पेन नजर आ रहा था। ये स्पीकर में था, मतलब फ़ोन स्पीकर में था, जिसके कारण सभी लोगों को ये बात सुनाई दे दी। वहीं हमारे बोबो को इस बात से बहुत ज़्यादा ही दुख होता था, पर वो कभी भी इसे बता नहीं पाया और हर दिन ऐसे ही दिन पास होते गए। हमारा बोबो हमेशा ही अपनी जानगा के कॉल के आने का वेट किया करता था। वो सोचता था कि इस टाइम तो उसके गगा उससे बात करेंगे, पर जान वो कभी भी हमारे ईबो से बात ही नहीं करता था। बहुत टाइम हो गया, हमारा ईबो बस हमारे जान के आने का, उसके कॉल के आने का वेट किया करता था। पर हमारे जान का आंसर सुनते ही हमारे ईबो को बहुत ज़्यादा दर्द होता था, क्योंकि जान का आंसर यही रहता था कि उसे ईबो से कुछ भी बात नहीं करनी, उसे टाइम नहीं है बात करने की। ये सुनते ही हमारे ईबो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, और वो अब दिन ब दिन बहुत ज़्यादा शांत हो जा रहा था, और वो अब किसी से भी बात नहीं करता था। बस दिन रात घर के एक कोने में बैठा रहता था। अब तो वो बाहर भी नहीं जाता था, किसी से बातें नहीं करता था। बस वो अपने आप को ब्लेम करता रहता था कि उसके गगा उससे हेट करते हैं, बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। क्या उसके गगा उससे प्यार नहीं करते? हाँ, प्यार। अब उसे रियलाइज़ हो चुका है कि वो अपने गगा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। अब ऐसे ही करते-करते कब 6 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। पर हुआ जिन अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान होते थे। उनका बेटा अब स्माइल करना ही भूल चुका था। वो किसी से भी बातें नहीं करता था। अब तो वो बस एक जगह पे बैठा रहता था, हमारे जान का इंतज़ार करते हुए। हमारा ईबो बस एक जगह पे बैठकर जान के फ़ोन के आने का वेट किया करता था। पर जान को कभी भी हमारे बोबो का कोई फ़िक्र ही नहीं था, वो तो उससे बातें भी नहीं करता था। अब तो हमारा बोबो हर रात को रोया करता था। 6 साल से बोबो रात को रोया करता है, उसके आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं, वो ढंग से सोता नहीं है। और इस कंडीशन को देखकर हमारे बोबो के फादर को बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, और उसने तो कई बार अपने बेटे को डॉक्टर से भी दिखाया है, पर कोई भी फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि हुआ जिनको पता है कि उसके बेटे की मेडिसिन सिर्फ जान है, पर जान को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारा ईबो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, उसका कंडीशन हुआ जिन देख पा रहे हैं। एक दिन हमारे जान का फ़ोन आया था, और फिर उसने रिक्वेस्ट किया था कि उसके सन से बात कर लो। उस दिन हमारे जान ने ईबो से बात की थी। जान ने उस दिन हमारे ईबो के मोबाइल पे फ़ोन किया था। पहले तो हमारे ईबो को बिलीव ही नहीं हुआ था कि उसके गगा ने उसे कॉल किया है, पर वो अपने बहुत ही टैम्बलिंग हाथों से, मतलब कि कपकपाते हाथों से वो अपना फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है, हेलो। ये सुनकर हमारा ईगो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि इतने सालों बाद, पूरे 6 सालों बाद उसे जान की आवाज़ को सुना है। उसे अपने दिल में बहुत ज़्यादा ही सुकून मिल रहा था, ऐसा कि उसको हमारे जान की आवाज़ की नशा हो गई हो। हमारा ईबो रोने लग गया था, उसकी बॉडी शेक करने लग गई थी। वो काँपते हुए आवाज़ से कहते हैं, गगा आप कैसे हो? दूसरी तरफ से जान कामली बोलता है, फाइन। ये सुनकर हमारा ईबो होपफुल कहता है, गगा क्या आप घर आने वाले हो? मैं ठीक हूँ गगा। आप घर आओ ना वापस। मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊँगा, बस मैं आपको देखूँगा। प्लीज़ गगा वापस आ जाओ। ये बोलकर वो होपफुल आवाज़ से जान को बोल रहा था, पर जान अननॉय होते हुए बोलता है, मैं यहाँ करियर के लिए आया हूँ अपने, और तुम्हारे ये क्रेज़ी वर्ड के लिए मैं अपने करियर को बर्बाद नहीं करना चाहता। ये सुनकर हमारा ईबो पेनफुल आवाज़ से बोलता है, बट आपको मैंने नहीं देखा, तब से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। मैं ऐसा लगता है कि मानो मैं दिन ब दिन मरता जा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा करेज करना पड़ता है अपने आप को सँभालने के लिए। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं हेल में हूँ। मैं बस आपको देखना चाहता हूँ, बस आपको। मैं आपके पास नहीं आऊँगा। ये सुनकर जान कहता है, मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना, अब मुझे स्टॉक करना बंद करो, और मुझे अब तुम परेशान करना बंद करो। ये सुनकर हमारा ईबो कहता है, ओह! मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। आई एम सॉरी काका, मेरा मतलब वो नहीं था।
मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी, मैं आपको बॉदर नहीं करूँगा, ये बोल रहा था। हमारा ईवो बार-बार इसी बात को रिपीट कर रहा था कि मैं आपको बॉदर नहीं करूँगा, मैं आपको बॉदर नहीं करूँगा। हमारे ईवो को पैनिक अटैक करने लगे हैं। हाँ, इन 6 सालों में हमारे ईवो की यही कंडीशन हो गई है। उसको अचानक से ही पैनिक अटैक आने लगते हैं। हमारा हुआ जिन जब अपने बेटे की ये कंडीशन देखते, वो जल्दी से भागकर अपने बेटे के हाथ से वो फ़ोन लेते हैं और वो अपने बेटे को टाइटली हग कर लेते हैं और वो उसके सर को पैट करने लगे और उसके कानों में लाइटली बोलने लगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पैनिक मत करो, तुम्हारा फादर ऑलवेज तुम्हारे साथ है। ये बोलकर वो अपने बेटे के सर को सहलाए जा रहे थे। हुआ जिनके आंखों में आंसू आ गए थे। ये नया बात नहीं है, हमारे ईवो को बहुत टाइम से 6 सालों से ऐसे ही पैनिक अटैक आते रहते हैं। इसीलिए तो हुआ जिन ईवो को डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, पर डॉक्टर हमेशा ही अपने हाथ खड़ा कर दिया करता है। हुआ जिनको पता है कि इसका इलाज सिर्फ जान कर सकता है, पर जान कुछ नहीं, ये बोलकर वो अपना सर शेक करते हैं। वहीं हमारा ईवो कुछ टाइम बाद शांत हो जाता है। अब ऐसे ही 2 सप्ताह बीत चुके थे उस इंसिडेंट को हुए। हमारे ईवो को एक दिन पता चलता है कि उसकी आंट, उसके अंकल और साथ में उसका गगा आने वाला है उसकी ग्रैनी के बर्थडे में। ये सुनकर हमारा ईवो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो तो ऐसा फ़ील कर रहा था कि मानो वो हेवन में आ चुका है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही हैप्पीनेस आ गई है। उसको ऐसा लग रहा था कि मानो उसके दिल में बहुत सारी खुशियाँ भर आई हो। वो कितने सालों बाद अपने गगा को देखने वाला है। वो यही तो चाहता है और इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहता। बस अपने गगा को एक बार देखना चाहता है हमारा ईवो। पूरे 6 सालों के बाद पूरी फैमिली मेंबर वी विला में मिलने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी रौनक आ गई है। सारे बच्चे यहाँ पास आ गए हैं, जिसे देखकर हमारी ग्रैनी वी की आंखों में हल्के से आंसू भर आए थे, वो भी खुशी के आंसू। 6 सालों के बाद ग्रैनी का बर्थडे थोड़ा लार्ज वे में मनाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो 6 साल थे उसमें कोई ना कोई बिजी रहता था, जिस वजह से हमेशा ही इन लोगों मतलब ग्रैनी के बर्थडे मनाने में प्रॉब्लम आ जाती थी। इसीलिए इस बार इन्होंने बहुत ही बड़ा बर्थडे प्लान किया था। वहीं जान और दिलरुबा अब 16 साल के हो चुके थे। दिलरुबा की छोटी बहन चैंग जाओ शू और साथ ही उसकी कज़न लू ई जिन और साथ ही ईबो एक ही एज के हैं। शूलू अभी 20 साल की हो चुकी है और उसका छोटा भाई चैंगी वो अभी 11 साल का है। ईबो भी अभी 11 साल का ही है। वहीं हमारा जान जब सिटी में मूव हुआ तो बहुत ज़्यादा ही बदल चुका है। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और मॉडर्न हो चुका है। वहाँ जाने के बाद दिलरुबा तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। अभी जान, दिलरुबा, शुलू एक साथ बैठकर बातें करे, स्माइल करे। वो लोग बहुत सालों बाद एक साथ मिले, इसलिए वो बहुत सारी बातें करे। वहीं उसके अंकल मतलब कि जान के सेकंड अंकल और आंट और बाकी लोग जान से बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं। वो देख रहे कि जान कितना ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। वहीं जान को पता भी नहीं है कि कोई है जो डोर के पीछे से उसे देख रहा है। वही बहुत टाइम से वो हमारा ईवो था। वो हमारे जान के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे डर लग रहा है क्या होगा अगर वो उसके पास गया तो उसके गगा उसे फिर से डांट दे, फिर से वो गुस्सा हो जाए और फिर से वो वहाँ से चले जाए। यही सोचकर वो वहाँ डर कर खड़ा हुआ है। बस वो तो देख कर ही खुश हो रहा है, बट उसे अच्छा नहीं लग रहा कि उसके गगा कैसे दिलरुबा का हाथ पकड़ कर बैठे हुए हैं और वो उससे बातें कर रहे हैं। इसे देखकर हमारे ईवो को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हुआ। वो देख रहा था कि कैसे उसके जान का दिलरुबा का हाथ पकड़े हुए हैं और कैसे वो बातें कर रहे हैं। ये देखते हुए हमारा ईवो भागकर उनके पास आता है और वो दिलरुबा को बहुत जोर से धक्का देता है, जिससे दिलरुबा नीचे गिर पड़ी। जिसे देखकर सारे लोग शॉक, सारे ईवो की तरफ सरप्राइज होकर देखने लगे। वहीं जान तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। उसकी आंखें सबसे पहले हमारे ईवो पे गई। ईवो का कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड दिख रहा था। वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। उस कुछ खाता पीता नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ सा गया था, जिसे देखकर जान को बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। पर तभी उसकी नज़र हमारी दिलरुबा पे पड़ी। दिलरुबा नीचे गिरी, जिसके कारण उसका हाथ एक टेबल से लगा और फिर उसके हाथों से खून निकलने लगा।
सारे लोग दिलरुबा को उठाने लगे। वहीं जान भी जल्दी से दिलरुबा के पास जाता है। वो जल्दी से दिलरुबा के हाथों में बैंडेज करने लगा क्योंकि उसे मेडिकल का नॉलेज है। वो स्टूडेंट है मेडिकल का, इसीलिए वो जल्दी जल्दी उसके हाथों में पट्टी करने लगा। वहीं दिलरुबा की माँ, वो तो ईबो को इतने जोर से थप्पड़ मार देती है अपने गुस्से में, क्योंकि ईबो ने उसकी बेटी को जो हर्ट कर दिया। वहीं ईबो को जब ये थप्पड़ पड़ा तब हमारे ईबो के नाक से खून निकलने लग गया। विकी, जो हमारी दिलरुबा की मदर है, वो गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की। ये सुनकर ग्रैनी वी कहती है, ये बच्चा है, ये नहीं समझ पाया, तुम इसे स्लैप क्यों कर रही हो। ये सुनकर विकी कहती है, जो दिलरुबा की माँ है, माँ, आपके ही सपोर्ट से ये ईबो इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है। आपके पैम्परिंग से ये इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है, इसे तो अच्छे से कुछ मैनर सीखे ही नहीं। ये सुनकर हुआ जिन, जो हमारा ईवो के फादर है, वो गुस्से में कहते हैं, तुम मेरे बेटे के लिए बुरा वर्ड निकालने से पहले चुप हो जाओ। ये बोलकर वो गुस्से में अपनी बहन को देख रहे थे। वो अपनी बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो अपने बेटे के लिए कुछ भी बुरा वर्ड सुन ही नहीं सकते। ये सुनकर जान की मदर अननॉय होते हुए बोलती है, ये बॉय अपनी मदर की जैसे ही है, पहले इसने अपनी मदर को खा गया और फिर मेरे बेटे को, अब देखो ये दिलरुबा के पीछे पड़ा हुआ है। ये सुनकर हमारा ईवो बस साइलेंटली वहीं पर खड़ा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वहीं उसके फादर डर गए थे क्योंकि उसके मतलब बेटे का कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, उसे कभी भी पैनिक अटैक आ सकता है। वो सबसे चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज़ शट अप, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ मेरे बेटे के बिहाव पे, पर प्लीज़ शट अप, अब चुप हो जाइए आप सभी। तभी जान कहता है, क्यों अंकल, क्वी आंटी अच्छा ही कह रही है और वो सही ही कह रही है कि ईवो को आप लोगों ने बहुत सर पे चढ़ा रखा है। वो बहुत सारे क्रेजी थिंग करता रहता है, आपने उसे स्पॉइल कर दिया है। वो पागल हो चुका है, आपको उसे संभालना चाहिए, नहीं तो वो बड़ा होगा तो ऐसे ही पागलों जैसी हरकतें करता रहेगा, जैसे आज उसने दिलरुबा का हाथ को काट दिया। ये सुनकर हमारा ईबो साइलेंटली जान की तरफ देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, उसे पेन हो रहा था, वो भी जान के वर्ड से। वहीं हुआ जिन कोल्डली जान को देखते हुए बोलते हैं, तुम्हारे बड़े बात करें तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जान की मदर अननॉय होकर बोलती है, क्यों, मेरा बेटा क्यों नहीं बोल सकता, उसकी गलती ही क्या है। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से तुम और तुम्हारे बेटे की इतनी औकात ही नहीं है इस घर में जितनी औकात मेरे बच्चे की है यहाँ। ये सुनकर उसके फादर, मतलब कि जान के फादर, गुस्से में कहते हैं, क्रिस्टल चुप हो जाओ। ये सुनकर उसकी बहन, मतलब कि जान की आंटी कहती, क्यों सिस्टर इन लॉ, क्यों शांत हो जाए, वो राइट है ब्रदर, उन्होंने सही ही तो कहा है। हुआ जिन मैरिज कर लिए, उसके बाद उन्होंने अपना काम धाम सब छोड़कर घर में बैठ गए हैं। उनके पास कुछ भी काम नहीं है और वो चुपचाप घर में बैठकर बस खाते ही रहते हैं और अपने बेटे को उन्होंने सर पे चढ़ा दिया है और बस यहाँ पर बैठा कर खिलाते रहते हैं। ये सुनकर हुआ जिन बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगे और वो अपने मन में सोचते, ओह, तो मैं यहाँ कुछ काम नहीं करता, इसीलिए ये सभी मुझे यहाँ देखना नहीं चाहते और मेरे बच्चों को। ये बोलकर वो उन सभी को अपनी गीली आंखों से देखते हुए कहते, ओके, जहाँ पर मेरे बच्चे और मेरा कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मैं वहाँ पर रहना भी नहीं चाहता। मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। तभी बिन बिन सैडली कहता है, ब्रदर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप कैसे जा सकते हो, प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए और आज तो मम्मा का बर्थडे है, प्लीज़ उसे बर्बाद मत कीजिए। तभी हुआ जिन कहता है, नहीं बिन बिन, मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे थैंक यू, तुमने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही ग्रेटफुल हूँ, पर मैं अब यहाँ रह ही नहीं सकता, मेरे पेशेंट ब्रेक हो चुके हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलकर वो उन लोगों की तरफ देखते हैं। वहीं ग्रैनी, उनके आंखों में आंसू आ गए थे और वो आंसू भरी आवाज़ में बोलते हैं, तुम तुम ऐसे नहीं कर सकते, देखो गलती सबसे होती है, तुम आज के दिन ऐसे मत करो। ये बोलकर वो अपने बेटे को देख रही थी पर वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो अपने बेटे की इस मामले में हेल्प नहीं कर सकती, वो इतनी वीक फील कर रही है। तभी हुआ जिन अपनी आंसू को साफ करते हैं और कहते हैं, माँ, मुझे पता है कि माँ के लिए कभी भी उसका बच्चा बर्डन नहीं होता, पर मैं और मेरा बच्चा किसी और के लिए बर्डन नहीं बनना चाहते। ये बोलकर वो सबकी तरफ देखते। वहीं जैक्सन और डैरेन, जो उनके बड़े भाई थे, वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम मत जाओ, पर हुआ जिन इस बार रुकने वाले नहीं थे। वो अपनी बेटे की कंडीशन देख पा रहे थे, वो
कितना ज़्यादा बिगड़ चुका है। वो यहाँ से अपने बेटे को लेकर जाना चाहते हैं और फिर अपने बेटे का दूसरी सिटी में जाकर या दूसरे इन्वायरमेंट में जाकर उसका ट्रीट करवाने चाहते हैं। वहीं हमारा ईवो तो सोफे के कॉर्नर में या बोले तो उसके पीछे में जाके छुपा हुआ था। उसे सब कुछ पता चल रहा था कि सारे लोग उसके फादर को इंसल्ट कर रहे हैं। उसके फादर उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं और वो सबसे प्यार भी करते हैं। पर उसके फादर को तब भी सारे लोग किस तरह से इंसल्ट करें, ये सब हमारा ईवो देख रहा है। और वो देख रहा है कि उसके फादर इतना ईवो से प्यार करते हैं कि ईवो के लिए वो इस घर को छोड़ने को भी तैयार है। वहीं बाकी जो बच्चे हैं वो चुपचाप खड़े हुए हैं क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो अभी छोटे हैं और बड़े की बातों में कैसे बोल सकते हैं, इसीलिए वो चुपचाप साइड में खड़े हुए हैं। वहीं ईबो जान को होपफुल नज़रों से देख रहे थे कि ताकि उसके गगा रोक ले, वो बोल दे कि मत जाओ, पर उसके गगा तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। वहीं हुआ जिन अपने बेटे की तरफ देखते हैं और फिर उसको उठाकर सीधा उस घर से बाहर निकल जाते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था, उनके पास ना ही कपड़े थे ना ही मनी, और वो सीधा इसी तरह उसी कपड़ों में ही वहाँ से निकल गए थे। वहीं ग्रैनी बहुत ज़्यादा रो रही थी। बिन बिन, शूलू, उसका छोटा बेटा मतलब कि ग्रैनी के छोटे बेटे और साथ ही उसका बड़े बेटा जैक्सन, सारे लोग ग्रैनी को हैंडल कर रहे थे। वही जान बस चुपचाप खड़ा होकर अपनी ग्रैनी को देख रहा था। उसको अपनी ग्रैनी के आंखों में आंसू देखकर बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ डार्क अंधेरे में विलेज के रोड में चल रहे दो पर्सन, हमारा ईवो और साथ में उसके फादर। ईवो बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि जंगल एरिया है और साथ में जंगल से फॉक्स की रोने की आवाज़ें आ रही है या बोल तो फॉक्स के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। ये सुनकर हमारा ईवो ने अपने फादर को टाइटली गले से लगा लिया। वहीं हुआ जिन अपने बेटे को लेकर चुपचाप किसी सोच में पड़कर सीधा चले जा रहे थे। उनको पता चल रहा था कि यहाँ पर कोई भी कार नहीं है क्योंकि रात हो चुकी है, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, तो यहाँ पर कोई भी कार या फिर कोई भी मोटर बाइक मिलेगा ही नहीं। तभी ईबो डरते हुए बोलता है, बाबा भूपू को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये सुनकर हुआ जिन कहता है, तुम डरो मत, तुम्हारे बाबा है ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे ऑल डेंजर से। ये सुनकर ईबो सैडली कहता है, पर बाबा हम कहाँ जाएंगे, हमें कोई भी प्यार नहीं करता, कोई भी हमें देखना नहीं चाहता। ये सुनकर हुआ जिन अपने बेटे की तरफ देखते हैं और फिर अपने घुटनों पे बैठकर वो अपने बेटे के दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़ते हैं और सॉफ्टली कहते हैं, तुम्हें जितने लोगों ने भी आज निगलेक्ट किया है ना, देख लेना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, वो सभी तुम्हारे पास आएंगे और वो रिग्रेट करेंगे फ्यूचर में। तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, इतना पावरफुल बनाना पड़ेगा कि जितने लोगों ने भी आज तुम्हें निगलेक्ट किया है वो फ्यूचर में रिग्रेट करेंगे और वो तुम्हारे पास आने चाहेंगे। ये देखकर अपने फादर के आंखों में इतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन देखकर हमारे ईबो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था। वहीं हुआ जिन अपने बेटे को देखकर बोलते हैं, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाओ, अपने आप को बिल्ड करो ताकि सारे लोग तुम्हारे पीछे आए। तुम बाबा की बात मानोगे ना बोबो? ये सुनकर ईबो अपना सर हिलाकर बोलता है, हाँ बाबा, बोबो वो सब करेगा जो बाबा कहेंगे। ये सुनकर हुआ जिन अपने बेटे के फोrehead पे किस करते हुए बोलता है, हाँ तो चलो, तुम्हारा फ्यूचर हम बहुत ही ब्राइट करते हैं। ये बोलकर वो अपना हाथ ईवो की तरफ बढ़ाते, ईवो भी बहुत बड़ा सा स्माइल करते हुए अपने फादर का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए अपने डेस्टिनेशन पर। वहीं वी विला में हुआ जिन और साथ ही ईवो के जाने के बाद ग्रैनी बहुत ज़्यादा रोती है और एक पॉइंट पे थे उन्हें हार्ट अटैक भी आ जाता है। ये देखकर सारे लोग पैनिक करने लग गए और फिर ग्रैनी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, वो भी कीवी के पर्सनल कार में। वहीं अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग आईसीयू के बाहर बैठे हुए, सारे लोग बहुत वरिड दिख रहे थे। वहीं बिन बिन तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। ग्रैनी के दोनों ओमेगा बच्चे कीवी और मैंगी दोनों ही रो रहे थे। वहीं डैरेन और जैक्सन भी बहुत ज़्यादा वरिड थे और वो चुपचाप साइड में खड़े हुए थे। वहीं क्रिस्टल लुई भी थोड़ा सा वरिड दिख रही थी। जान भी चुपचाप वहीं पर खड़ा हुआ था।
वो अपनी ग्रैनी से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। वो सोच रहा था कि ईवो के फादर ही इन सभी का रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये सब होता ही नहीं, अगर ईवो के फादर यहाँ से जाते नहीं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, इसीलिए वो सब कुछ ब्लेम ईवो और ईवो के फादर पे डाल रहा था। वहीं दिलरुबा, चैंगी और जितने भी बच्चे थे वो बस चुपचाप साइड में बैठे हुए थे। वहीं शोलू अपनी मदर बिनबिन को संभाल रही थी। वहीं उन लोगों ने सोचा था कि ग्रैनी को सिटी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इसीलिए सारे लोगों ने उन्हें सिटी हॉस्पिटल ले गए हैं, क्योंकि गांव के विलेज में ज़्यादा अच्छी, मतलब हॉस्पिटल में ज़्यादा कुछ रहता नहीं ना, इसीलिए उन्होंने ग्रैनी को सिटी के हॉस्पिटल में ही ला लिया था। वहीं डॉक्टर बाहर आता है, वो सबको देखता है। सारे लोग डॉक्टर के पास वरीड होकर आते हैं और वो पूछने लगे ग्रैंडमा की कंडीशन को। डॉक्टर बताते हैं कि ग्रैंडमा को हल्का सा हार्ट स्ट्रोक आया था और वो अब ठीक है, पर बहुत ज़्यादा वीक भी है, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है और साथ में उन्हें अभी कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल भी रखना पड़ेगा। ये सुनकर अभी भी सारे लोग परेशान हो रहे थे, पर डॉक्टर उन्हें समझाते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट से ग्रैनी भी ठीक हो जाएगी। अब बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका था, इसीलिए डैरेन और जैक्सन कीवी सोचते हैं कि उन्हें अब घर जाना चाहिए। बच्चे भी यही हैं, इसीलिए वो सभी घर जाते हैं। वहीं मैंग्यान, जो ग्रैनी का सबसे छोटा बेटा है, ओमेगा बेटा है, वो ग्रैनी के पास होता है। वहीं अब वी मैंशन दिखाया जाता है, जान के मैंशन को। सारे मेंबर जान के घर ही पहुंच गए थे। वहीं बिन और जैक्सन अमेज ही हो गए थे, क्योंकि उनके बड़े भाई ने 6 साल में इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है अपने घर की, और इतनी रात हो गई है, इसीलिए जैक्सन और बिन उसके घर ही जाते हैं और वो उसके घर ही रहते हैं, क्योंकि वो इतनी रात को विलेज थोड़ी ना जा सकते हैं। डैरेन पहले कीवी के हस्बैंड के साथ ही कुछ काम करते थे, बिजनेस करते थे, पर अब उन्होंने अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर लिया है और उनका बिजनेस अभी बहुत बड़ा हो चुका है। वहीं जैक्सन तो सरप्राइज ही हो गया था, इतने छोटे से टाइम में, मतलब कि 6 सालों में उसके ब्रदर ने इतनी बड़ी बिजनेस खोल ली है। वहीं डैरेन जैक्सन से कहते हैं कि तुम भी सिटी में आके रह लो और यहीं तुम छोटा मोटा बिजनेस करो, गांव में कुछ अच्छे काम भी नहीं होते और वहाँ तो अच्छी एडुकेशन भी नहीं होती, तुम्हारे बच्चे को अच्छे से घर में रहना चाहिए, अच्छे से, मतलब तुम्हें अच्छे से काम करना चाहिए, और मदर को भी सिटी में ही रखते हैं ताकि हम उनका कभी भी इलाज करवा सके। जैक्सन पहले हेजिटेट करता है, क्योंकि वो कुछ सोच रहे थे। अभी उनकी बेटी ग्रो हो चुकी है, उसको उनकी शादी की फिक्र है, उसको, मतलब कि जैक्सन को अपनी बेटी के लिए अच्छा परिवार चाहिए, उसकी बेटी को अच्छा फ्यूचर देना है, इसीलिए वो यहाँ पर सिटी में रहने के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब पूरे 2 दिन हो चुके हैं। ईबो और हुआ जिन अब बस स्टेशन पे आ गए हैं और वो सिटी जाने के लिए उस बस पे बैठ भी गए हैं। 2 दिन से हुआ जिन और ईबो ने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उनके पास कुछ पैसे ही नहीं है, पर हुआ जिन के पास कुछ पैसे थे पॉकेट में, इसीलिए उसे यूज़ करके उसने बस का टिकट खरीदा। ईबो कहता है, बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर हुआ जिन कामली कहता है, तुम्हारी मदर के घर। ये सुनकर ईबो की आंखें चमक उठी थी। अपनी मदर का नाम सुनकर वो एक्साइटली अपने फादर से पूछता है, मदर का घर? ये सुनकर हुआ जिन कहता है, हाँ, तुम्हारी मदर का बहुत बड़ा सा घर है और वो वहाँ तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ रहती है। ये सुनकर हमारा ईवो एक्साइट होकर बोलता है, मेरे पास ग्रैंडफादर है? ये सुनकर हुआ जिन सॉफ्टली कहता है, हाँ, तुम्हारी मदर के फादर। ये सुनकर ईवो होपफुली कहता है, क्या ग्रैंडफादर मुझे प्यार करेंगे? ये सुनकर हुआ जिन अपने बेटे को देखता है और फिर वो उसके आंखों में सॉफ्टली देखते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारी मदर तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वहीं तुम्हारी मदर को तुम्हारे ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर को पता चला कि तुम उनकी डॉटर के बेटे हो तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये सुनकर ईवो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। असल में लैनी अपनी लैन फैमिली की एक लौती बेटी है, और जिसके कारण वो उनके पूरी फैमिली मेम्बर या वो तो उसके फादर लैनी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पर लैनी ने जब हुआ जिन से शादी की तब हुआ जिन को लैनी के फादर पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हुआ जिन एक मिडिल क्लास फैमिली से थे।
पर लैनी के फादर ने लैनी को कहा था कि उसे छोड़ दो, पर लैनी वो घर से भाग गई है। असल में लैन फैमिली इस चाइना की सबसे टॉप बिजनेसमैन फैमिली में से एक में आती है। और हाँ, लैनी लैनी को उसके फादर बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसी कारण हुआ जिनको पूरा यकीन था कि कम से कम उसके फादर लैनी के फादर हुआ जिनको पसंद ना करते हो, पर लैनी का बेटा ईबो है ये जानते ही लैनी के फादर ईबो को पक्का एक्सेप्ट कर लेंगे। वहीं ईबो बस अपने फादर की बातों पे एग्री करता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइट था अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। पर वो थोड़ा सा डर भी रहा था कि क्या होगा अगर उसके ग्रैंडफादर ने भी उसे निग्लेक्ट कर दिया, जैसे जान ने किया था। जान की बात याद आते ही हमारे ईवो के आंखों में आंसू आ गए थे। वो अब हमारे जान को देख नहीं पाएगा। वो जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर उस प्यार के बारे में उसने जान से कभी नहीं बोला, कभी नहीं। शायद तक फ्यूचर में भी वो कभी उससे मिल भी नहीं पाएगा। बस उसे अपने माइंड में याद करता रह जाएगा। ईबो के दिमाग में अभी वही सब चल रहा था। अभी ईबो और हुआ जिन अभी एक बहुत ही बड़े से लग्जरियस से घर के सामने खड़े हुए थे। ईबो तो सरप्राइज ही हो गया था इतने बड़े घर को देखकर। वो घर बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर सा था। हुआ जिन और ईबो उस घर के सामने खड़े हुए थे और वो घर के डोरबेल को बजाते हैं। तभी उस घर के गेट को एक ओल्ड मैन खोलता है। वो ओल्ड मैन जब हुआ जिन को देखता है तब वो शॉक हो गया था और वो शॉकिंगली हुआ जिन को देखता है। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो इमोशनल आवाज़ में कहता है, मेरी मेरी बेटी कैसी है। ये सुनते ही अपनी वाइफ के बारे में सुनते ही हुआ जिन अपना सर नीचे कर लेते हैं और वो थोड़ा सा लो टोन में कहते हैं, वो अब नहीं रही। ये सुनते ही उस ओल्ड मैन के आंखों में आंसू भर गए थे और वो कहता है, देन तुम तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें शेयर शेयर चाहिए मेरा? क्या तुम मेरे प्रॉपर्टी के लिए आए हो? ये बोलते हुए वो शार्प लुक से हुआ जिनको देखने लगा। तभी हमारा ईवो क्यूटली कहता है, नो, बाबा को आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। वो तो बोबो को अपने ग्रैंडपा से मिलवाने लाए हैं। ये सुनकर ओल्ड मैन ईबो की तरफ देखता है और देखते ही वो शॉक, क्योंकि ईबो पूरी की पूरी अपनी माँ की जैसा दिखता है। उस ओल्ड मैन ने तो ईबो को नोटिस ही नहीं किया हुआ था। जब हुआ जिन को देखकर उसकी डॉटर की याद आई और जब उसको पता चला, जब उसने सुना कि उसके सन इन लॉ ने क्या कहा कि उसकी डॉटर नहीं रही, तो वो बहुत ही बुरी तरह टूट गए थे और उन्होंने इस छोटे से बच्चे को नोटिस ही नहीं किया। और वो ईवो की तरफ देखते हुए पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर हमारा ईवो क्यूटली कहता है, मेरा नाम वी ईबो है। ये सुनते ही उस ओल्ड मैन को रियलाइज़ होता है कि ईबो और किसी का नहीं उसके डॉटर का सन है। और वो हुआ जिन की तरफ देखते हैं। हुआ जिन भी कंफर्म कर देता है अपना सन नोट करके कि हाँ, ये उसके ग्रैंड चाइल्ड ही है। ये देखते ही उस ओल्ड मैन के आंखों में आंसू भर गए थे और वो जल्दी से ईबो को गले से लगा लेता है। ओल्ड मैन बहुत ही प्यार से ईबो के फॉरहेड पे किस करता है, उसके चिक्स पे किस करता है, उसके पूरे फेस पे किस कर रहा था। वो और कोई नहीं, लैन कुरैन था। लैन कुरैन ने अपनी एक गलती के कारण अपनी बेटी को खो दिया, पर वो अपनी बेटी की लास्ट निशानी को अब नहीं खोना चाहता। उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि वो अपनी बच्ची के इस लास्ट खून को संभाल सके, तो वो इसे कभी भी नहीं खोएंगे। इसीलिए वो ईबो को देख रहे थे। वही ईबो बस फूल की तरह उनकी तरफ देख रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये ओल्ड मैन क्यों उसे पकड़े हुए हैं और रो रहे हैं। वो अपनी फादर की तरफ देखते हैं। फादर मतलब उसके फादर कहते हैं, ये तुम्हारे ग्रैंडपा है। ये सुनकर ईबो एक्साइट होकर बोलते हैं, बोबो के ग्रैंडफादर? आप मेरे बोबो के ग्रैंडफादर हो? ये सुनकर लैन कुरैन खुश होकर बोलते हैं, हाँ, मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। ये सुनकर बोबो पपी सी आइज़ बनाकर बोलता है, आप बोबो से प्यार करते हो? आप बोबो को निग्लेक्ट नहीं करोगे ना सबके जैसा? ये सुनते ही लैन कुरैन हैप्पीली कहते हैं, मैं क्यों करूँगा? तुम मेरी बेटी के बच्चे हो। तुम तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस हो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। ये बोलकर वो उसके फोरहेड पे फिर से किस करते। उनके आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं जब ईबो ये बात सुनता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो अपने ग्रैंडपा को गले से लगा लेता है और कहता है,
पर आप मेरे फ़ादर को भी प्यार करोगे ना? मेरे फ़ादर को भी कोई नहीं प्यार करता। ये सुनकर लैन-कुरैन खुश होकर बोलते हैं, हाँ, हाँ, मैं तुम दोनों को प्यार करूँगा। मैं तुम्हारे फ़ादर को मतलब माफ़ कर दूँगा, क्योंकि उसने मेरी बेटी का लास्ट प्रीशियस चीज़ मुझे लाके दे दिया। ये बोलकर वो फिर से ईवो को देखते हैं और फिर वो उन दोनों को लेकर घर के अंदर जाता है। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा, और फिर बाय बाय।